उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 टेक्स्ट 43 पर चर्चा किए थे यहाँ तक। तबे सब शिष्ट लोका करे हाहाकार ऐसे कर्म हित कैला कौन दुराचार। तो निमाय पंडित अ, जो है शिवाज ठाकुर के आंगन में रात्रि दिन रात्रि को संकीर्तन करते थे। तो शिवाज ठाकुर से ईर्ष्या रखने वाले कुछ ब्राह्मण लोगों ने स्पेशली सबसे ज्यादा एक शालू ब्राह्मण गोपाल छापाल शिवाज ठाकुर की ख्याति नष्ट करने के लिए एक दिन रात को उनके द्वार के सामने भवानी यानी दुर्गा के पूजा का सामग्री रखी है। दुर्गा की पूजा की सामग्री क्या क्या है? मांसाहार और लिकर शराब। इस प्रकार से के उपासक लोग उनका पूजा करते हैं। तो शिवाज ठाकुर जब दरवाजा खोले तो देखिए ये सब रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, सब लोग को बुलाए, बोले देखो ये है मेरी असलियत कि मैं दुर्गा का उपासक। सो शिवाज ठाकुर उस ईर्ष्यालु ब्राह्मण के प्रति क्रोधित होने की बजाय विनम्रता का परिचय देते हुए स्वीकार कर लिए, देखिए ये मेरी असलियत है कि मैं बाहर से तो दिन में वैष्णव अपने आप को बोलता हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं तो दुर्गा का उपासक। शिवाज ठाकुर लड़ाई नहीं की, आर्गुमेंट नहीं किए या गोपाल के प्रति क्रोधित नहीं किए। उसी प्रकार से हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हमारा सच में कुछ दोष होता है, अगर कोई बोल देता है तो हम उसी में आर्गुमेंट कर बैठते हैं, तो बुरा लग जाता है या हम क्रोधित हो जाते हैं। तो श्रीवास ठाकुर सिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल से कि हमारे दोषों को अगर कोई बताए तो उस स्थिति में क्रोध करना या तर्क वितर्क करना तो दूर की बात है। अगर हमारे अंदर कोई दोष ना भी हो और कोई उन दोषों को व्यक्त करता है तो भी विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ये मेरे अंदर दोष है। हाँ, मैं इसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँ। समझे? ऐसा भक्त जो है पूर्ण रूप से हरिनाम का आश्रय ले सकता है। जो नहले पे दहला मारता है, टिट फॉर टैट करता है, उसके लिए भगवान हरि के नाम का उच्चारण करना वैसा ही हो जाएगा जैसे कि बुलडोजर, जानते हैं ना बुलडोजर? बुलडोजर को धक्का देने जैसा हो जाएगा। ऐसे माला होता है ना, ऐसे जब करते हैं सुबह सुबह तो बड़ी हालत खराब हो जाती है कभी कभी किसी किसी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और ऐसा होता है। बहुत बोर हो जाता है व्यक्ति, माला नहीं कर पाता है। यही बोल रहे थे आज। हाँ, आज बोर हो रहे थे ना माला करते हो। पढ़ाई करते करते भी तो चलो कम से कम इतना ईमानदार तो है, बता दिया, बोल दिया कि रोज ही बोर हो रहा हूँ और मैं पढ़ाई करने का इच्छा हो रहा है। सोचो वो पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई जिसको दिन भर कभी देखने का मन नहीं करता है, माला के टाइम पे पढ़ाई करने का इच्छा हो रहा है। यानी पढ़ाई
स्कूल की पढ़ाई करना बच्चों के लिए कैसा है? सबसे बोरिंग वाला काम। और उसमें बिल्कुल रुचि नहीं आती। यानी हरिनाम का ऐसा आपने स्थिति कर दिया कि हरिनाम जब उससे भी ज्यादा खराब हो गया आपके लिए कि 6 बजे याद आ रहा है प्रभु जी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सिलेबस कर लेता हूँ। और जब भागवतम क्लास हो गया, उसके बाद प्रसाद ले लिए, उसके बाद फिर मोबाइल चालू हो गया। मैं बोला अभी क्या हो गया, सिलेबस की याद नहीं आ रही अभी? हाँ, मोबाइल की याद आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमको हरिनाम में रुचि नहीं है, ये बात। हरिनाम में रुचि कैसे आएगी? वो इस प्रकार से आएगी। जब तृणादपि सुनी चेना तरोरी वह सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा। हरिनाम में रुचि, रुचि का अर्थ क्या होता है कि आपको जो बेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी अगर हो सामने, तो उसको भी आप केवल इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका नाम रुक जाएगा। अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो समझना से हरिनाम में रुचि है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जब यंग थे, युवा थे, और वो नपुंसक नहीं थे। ही वॉज वेरी पावरफुल, पोटेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, वीर्यवान थे और युवा थे। उस वक्त आधी रात को अकेले गुफा में, जंगल के बीच में, नदी बह रही है, नदी के किनारे गुफा में बैठ के जप कर रहे हैं। और जो सबसे सुंदर वेश्या को अपॉइंट किया था रामचंद्र खान ने, उनको सेड्यूस करने के लिए, फिर भी वो जब गई प्रपोजल रखी रात को, तो हरिदास ठाकुर क्या बोले? वो बोले वो नाम छोड़ना नहीं चाहते थे, नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे आगे प्रपोजल देती, तो हृदय ठाकुर बोलते हैं कि बस मेरा थोड़ा सा संख्या बचा है, संख्या पूरा कर लूँ मैं अपनी, उसके बाद आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा, ऐसा बोले। और संख्या नाम एक के बाद एक के नाम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं हरिनाम में रुचि, टेस्ट इन द होली नेम। हमारे साथ स्थिति कैसे होती है, हरिनाम जप करते करते प्यास नहीं भी लगी है तो प्यास पानी पीना पड़ता है, प्यास लगाती है, भूख लगाती है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन तो दूर की बात है, जिसमें रुचि नहीं है वो भी व्यक्ति करने लग जाता है। अब मोबाइल तो अक्सर चलाने लग जाता है कुछ तो टाइम पास करने के लिए, कि नाम जप करते करते थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो इससे पता चलता है कि नाम में रुचि नहीं है अभी हमारी। लेकिन ऐसे भक्तों को बड़े गंभीरता से सीरियस होकर के नाम में रुचि विकसित करने के लिए आ, और नाम जप करना चाहिए। भागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? अब सुन रहे हैं कि क्या मोबाइल चला रहे हैं? मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ, तो उनका मोबाइल आप देखो। हाँ, आप सुनिए ध्यान से। नाम में रुचि विकसित करना है कि नहीं करना? नहीं। तो फिर कैसे, तो सुनिए ध्यान से। जब नाम में रुचि नहीं आती है, बोर लगता है, तो क्या करना चाहिए? और नाम जप करना चाहिए। 16 माला करने में बोर हो जाते हैं, रुचि नहीं आती है, तो कितना करना चाहिए? 32 करना चाहिए। 32 करने में भी अगर बोर हो जाए, रुचि नहीं आए, तो फिर कितना करना है? 108। 108। आज कितना करेंगे? और कितना करोगे? 16 ही करोगे बस? फायदा क्या हुआ फिर बोलने का कि 32 और 108 करना चाहिए? अच्छे अच्छे श्रोतागण में। तबे सब शिष्ट लोका करे हाहाकार, ऐसे कर्म हेता कैला कौन दुराचार। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीवास ठाकुर आर्ग्यूमेंट नहीं किए। कहाँ है बाकी बाकी? हाँ, तो वो लोग क्या किए कि श्रीवास ठाकुर आर्ग्यूमेंट नहीं किए, महले पे दहला नहीं, एक्सेप्ट कर लिए, एटीट्यूड पे नहीं लिए। मेरे एटीट्यूड को ललकार दिया है, मेरे ईगो पे ले लिया मैंने, ईगो मेरा हर्ट कर दिया है। हम लोगों का ईगो इतना भयानक होता है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे हमारा वजन तो 50 किलो है, लेकिन अहंकार का वजन 120 किलो लेके घूमते हैं हम। गुरु महाराज पूरा इतने सारे भक्तों को मैनेज करते थे। तो
कई बार, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर प्रश्न में महाराज यही श्लोक बोलते थे: तृणादपि सुनीचेन तहोरिवासैस्तुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा है। और बोलते थे नहले पे दहला मत करो, टिट फॉर टैट मत। इज नॉट द वैष्णव। हाँ, नहले पे दहला करना वैष्णविज्म नहीं। वैष्णव वैष्णविज्म मीन्स सिंप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता है। सरलता का अर्थ होता है कि अगर किसी ने हमारे कुछ दोष को पॉइंट आउट किया तो स्वीकार कर लेना चाहिए, इमीडिएटली एटलीस्ट। कम से कम अगर कोई वरिष्ठ होते हैं, वो हमको बोलते हैं, तो वो तुरंत स्वीकार करना चाहिए। फिर विचार करना चाहिए कि उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमने तुरंत आर्गुमेंट कर दिया तो ये नैले पे दहला जैसा हो जाता है। जो सीनियर भक्त होते हैं स्पेशली, वो हमारा हित चाहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ हमको पॉइंट आउट करके बताया है, तो वो गलत तो नहीं हो सकते, वो तो नहीं हो, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको ज्यादा अनुभव होता है, ज्यादा ज्ञान है, भक्ति ज्यादा है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, भक्ति से गाइड करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु आप ये गलत जा रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो हो सकता है हमको उस वक्त क्या अनुचित है, क्या गलत है, लेकिन अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम प्रगति करते हैं। तो सरेंडर डिवोटी का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है कि वो हर चीज समझ जाए इमीडिएट। समर्पित भक्त का अर्थ होता है कि जब आदेश ऊपर से आता है, वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, तो अगर हमको कुछ बोलते हैं तो उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। भले ही हमको वो उस वक्त समझ में ना आए, वो बाद में समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आए तो भी दिक्कत नहीं, अगर हम पालन कर लेते हैं तो हम जो है अपने आप को डेंजर से बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या? कृपा ही चाहिए ना, है ना? क्या चाहिए आप? हाँ, कृपा कैसे मिलती है? माला करने से। माला करने से नहीं मिलती कृपा, माला तो होता ही नहीं है, भक्ति होने से नहीं। गुरु के आदेश का पालन करने से मिलती। गुरु जी अगर बोले सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो सुबह 4 बजे उठ करके माला हाथ में लेकर के सोते सोते जप करने से भी कृपा मिल जाएगी। है ना? अगर ये आदेश दिया जाता है कि आप टेम्पल हॉल में बैठ के जप करिए, तो कृपा मिलेगी। बेडरूम में जाके भागेंगे, किचन में जाके भागेंगे, फिर ऐसे करते करते टॉयलेट में भाग जाएगा कभी, ऐसे कृपा नहीं मिलेगी। हाँ, जगन्नाथ जी, क्या आपको क्या लगता है जगन्नाथ जी कुछ देखते नहीं? देखो, जगन्नाथ जी की आंखें हैं बस, पलके भी नहीं, बिना पलक के आंखें हैं। और ट्वेल्व ऐसे बस देखते रहते हैं, पता है क्या देखते हैं वो? कि कितना आदेश का पालन कर रहा है। हरे कृष्णा तो लेके जब कर रहा है, लेकिन आदेश का कितना पालन कर रहा है। हाँ, अभी जैसे इनको, हाँ, लाए क्या दरी? देखा? तो खरीद के लाओ। मुझे मालूम था, 95% विश्वास था कि सेवा नहीं होगा। एनीवे, ठीक है, अभी क्लास चल, उसी पे चर्चा कर रहे थे, सुनिए बैठ के। कृपा मिलती है आदेश का पालन करने से। एक दरी नहीं ला सकते तो और क्या है? तो राकेश को क्या आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में मना कर देते हैं? हाँ, पूरा भांडुप है, थाने हैं, इतने सारे दरी के शॉप हैं, एक छोटा सा दरी लेके आना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, तो ले आओ, 500 600 700 रुपए का आएगा। हाँ, वही तो, ये उसको वैसा डिसाइपल बोलते हैं कि कम से कम एक बार फोन करके पूछना तो चाहिए, राकेश मुझे कंफर्म किए, मुझे फोन किए, अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ना, 8 10 हम लोग हैं, वो बैठने के लिए कुछ है नहीं। तो तबे सब शिष्ट लोक करे हाहाकार, ऐसे कर्म हेता कैला कौन दुराचार। तो श्रीवास ठाकुर तो खैर विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिए। हाँ, लेकिन उनके अन्य जो लोग थे, सज्जन लोग, वो समझ गए कि श्रीवास ठाकुर को फंसाया गया है, श्रीवास ठाकुर के साथ ये कोई दुराचार कर्म किया है। तो वो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हु हैज परफॉर्म सच मिस्टीरियस एक्टिविटीज, हु इज दैट सिंफुल मैन। ऐसे शरारती कार्य किसने किया है, कौन वो पापी व्यक्ति है?
हाँ हाँ, कौन वो पापी व्यक्ति है जो इस प्रकार का शरारती कार्य कर रहा है? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। हाड़ी के आनिया सब दूर कराइला, जल गो माया दिया से स्थान ले पाइला। सभी भक्त लोग वहां पे फिर एक हाड़ी को बुलाए, यानी स्वीपर। हाँ, हाड़ी स्वीपर, जो वो सारे आइटम को वहां से उठा करके दूर फेंक देता है और अच्छे से साफ करता है, काऊ डंक और पानी मिला करके। हाँ, वैसे ऐसा बोला जाता है कि जिस बर्तन में शराब रखता है ना, उसको किसी भी तरीके से पवित्र नहीं किया जा सकता। जो बर्तन में अगर शराब का स्पर्श हो गया, तो उसको किसी भी तरीके से पवित्र नहीं कर सकते हैं, गंगा जल के द्वारा भी पवित्र नहीं कर सकते, इतना कंटेमिनेटेड हो। इसीलिए भक्त लोग स्वीपर को बुलाए बाहर से और साफ कराए। और उसके बाद उसको पानी और गाय के गोबर से पोछा लगवाए, साफ करवाए, लेप करवाए। The men in Vedic society who engage in public sanitary activities like picking up a stool and sweeping the street are called Hadis. Sometimes they are untouchable, especially when engaged in their profession. Yet such Hadis also have the right to become devotees. This is established by Sri Bhagavad Gita, where the Lord declares, Mam hi parth vyapashridya jeyapi shuh papayone स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, and Shudras, can attain the supreme destination. तो हार्डीज किनको बोलते हैं? जो अनटचेबल होते हैं, अछूते होते हैं। हाँ, जो लोग मल इत्यादि साफ करने का कार्य करते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं, उनको अछूता बोला जाता है। लेकिन वो अछूता जो है, वो जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बाहरी दृष्टिकोण से अछूता है। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो भगवान विष्णु के विग्रहों की सेवा में लगा है, तो ऐसे व्यक्तियों को स्पर्श करेगा तो अपवित्र हो जाएगा, दैट इज नॉट गुड। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे अछूते लोग भी जो है, समान तरीके से उनको भी लाभ मिलता है भगवान के भक्ति करने के लिए, और वो भी अपने आप को भक्ति करके परम सिद्धि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि कोई कितने भी पाप योनिया, पाप जन्म भी क्यों ना, उसका भी उद्धार हो जाता है अगर वो भगवान आश्रय ले। There are many untouchables of the lower caste in India, but according to Vaishnava principles, everyone is welcome to accept this Krishna consciousness movement on the spiritual platform of life and thus be freed from trouble. Neither equality nor fraternity is possible on the material platform. So कोई कितना भी अछूता हो, निम्न हो, पापी हो, पापी चाप पापी तापी यथा छिला हरि हरि नाम उत्थाय, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अगर आश्रय लेता है तो उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए केवल वैष्णव फिलॉसफी, वैष्णव प्रिंसिपल ही जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बाकी अगर आप स्मार्त विधि में जाएंगे, कर्मकांड में जाएंगे, यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग में, जिसमें से मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए होता है, बट वो लोग भी स्ट्रिक्टली ये जो है, ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं। केवल वैष्णव प्रिंसिपल अलाउ करता है सबसे पापी से पापी व्यक्ति से लेकर के उन्नत से उन्नत व्यक्ति को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हरिनाम जप कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। हाँ, तो ये सब अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली अगर जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो लाभ नहीं उठाते हैं, तो दैट इज देयर मिसफॉर्चून, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फॉल्स ईगो। प्रभुपाद जी को एक बार ऐसे ही निम्न वर्ग के कुछ प्रतिनिधि लोग आर्गुमेंट कर रहे थे
कि आपके मंदिर में भेदभाव क्यों होता है, केवल ब्राह्मण लोग, बड़े लोग, अमीर लोग ही क्यों जाते हैं। हाँ, ये जो गरीब लोग हैं या छूते लोग, आप उनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते। तो पंत जी बोले कि हमारे पास सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, मंदिर खोल दिया है, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि केवल अमीरों को आना है, गरीबों को नहीं आना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र केवल अमीरों को दिया जाएगा, गरीबों को नहीं दिया जाएगा, है ना। हरिनाम दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा। हरिनाम दीक्षा तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण दीक्षा भी जो है निम्न जाति का है, निम्न वर्ग का है, गरीब से गरीब है, पतित से पतित है, वो भी ब्राह्मण दीक्षा ले सकता है, यानी ब्राह्मण बन सकता है। हरिनाम दीक्षा तो वैसे ही सबके लिए, कोई भी ले सकता है, बस सिंसियर डिवोटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चार नियम तोड़ता है और 16 माला जप नहीं करता है तो कैसे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और कोई बहुत अमीर व्यक्ति, लेकिन अगर वो चार नियम पालन करने के लिए तैयार नहीं, 16 माला जप करने के लिए तैयार नहीं, तो उसको दीक्षा नहीं मिलती। अगर कोई बहुत ही निम्न जाति में जन्म लिया है और बहुत गरीब क्यों ना, लेकिन अगर वो सिंसियर है, 16 माला करना चाहता है, चार नियम पालन करेगा, करना करता है, तो वो भी दीक्षा प्राप्त करके उन्नत वैष्णव बन सकता है। हाँ, तो केवल ये, तो जो इस्कॉन है वो इस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक। ये कुछ नियम तो रहेंगे उन्नति करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो तो पालन करना जरूरी। So when Lord Chaitanya declares Trinadapi Sunichena Taruriva Sahasrana, he indicates that one must be above the material conception of. When one thoroughly understands that he is not the material body but a spiritual soul, he is even humbler than a man of the lower caste, for he is spiritually elevated. Such humility in which one thinks himself lower than the grass is called Sunichatva, and being more tolerant than a tree is called Sahishnatva. Forbearance. Being situated in devotional service, not caring for the material conception of life is called amanitva. Indifference to material respect. Yet a devotee thus situated is called manada, for he is prepared to give honor to others without hesitation. हालांकि भक्त आध्यात्मिक स्थिति में होता है, भौतिक शरीर नहीं मानता अपने आप को, आत्मा है, जानता है, और इसलिए वो सबसे ऐसा व्यक्ति जो सबसे निम्न जाति का है, निम्न बहुत पतित है, उससे भी अपने आप को विनम्र मान लेता, फील करता है भक्त। हाँ, कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जगाई मधाई होते मुहि से पापिष्ट, पूरी सेरा कीट होते मुहि से लघिष्ठ। आई एम मोर फॉलन देन जगाई एंड मथाई। मैं जगाई मथाई से भी ज्यादा पापी हूँ, और मल में रहने वाले कीड़े से भी ज्यादा मैं लघिष्ठ हूँ, निम्न हूँ। एक कविराज गोस्वामी जिनका चैतन्य चरितमृत हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ऐसा फील करते हैं। हाँ, बस ऐसे बोलने के लिए वो नहीं बोलते हैं, ये एक्चुअली फील्स लाइक दिस, ऐसा फील भी करता है, उनके आचरण में भी ये सब आता है। तो इसको बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचैन तरोरि व सहिष्णु अमानित्वा। हालांकि भक्ति की उच्चतम अवस्था में भी होगा भक्त, लेकिन फिर भी भौतिक देहात बुद्धि की विचारधारा से मुक्त होने के कारण तो कुछ रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट, आदर सम्मान की आशा नहीं करता है। मैंने इतना सेवा किया, फिर भी मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया गया, और वो देखो नया भगत आया, एक थोड़ा सा झाड़ू क्या लगा दिया, बोला कितना अच्छा सेवा कर। हमें यहाँ पे क्या चूड़ी पहन के बैठा हूँ। ऐसा कभी कभी कुछ बात लोग सोचते हैं ना, बोल भी देते हैं कि मैंने 30 साल से इतना सेवा किया और आज तक मेरे को पूछा नहीं गया, और कोई आके थोड़ा सा भी चमचागिरी कर देता है तो उसका नाम हो जाता है। तो ये क्या लक्षण है, ये तेरा रुपये सुनिश्चना नहीं है मतलब। सामान्यत्व, डिवोटी शुड बी indifferent टू material रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसा भक्त सबको, अन्य किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। Mahatma Gandhi started the Harijan movement to purify the untouchables, but he was a failure because he thought that one could become a Harijan, a personal associate of the Lord, through some kind of material adjustment. That is not possible. Unless one fully realizes that he is not the body but is a spiritual soul,
There is no question of his becoming a Harijan. Those who do not follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession cannot distinguish between matter and spirit, and therefore all their ideas are but a mixed up hodgepodge of problems. They are virtually lost in the bewildering network of Maya Devi. So हम सब जानते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन चालू किया था। देश में भारतवर्ष में अछूतों के ऊपर इतना दुर्व्यवहार अत्याचार को देखते हुए महात्मा गांधी सोचे उनका ठीक है, इंटेंशन अच्छा रहा होगा कि वो ऐसे अछूते लोगों के वो ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन उनका ये जो मूवमेंट था ये क्या हो गया, विफल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो है मेन जो पॉइंट है उस पर फोकस नहीं किया। केवल भौतिक स्तर पे भौतिक विचारधारा से उन्होंने ये कार्य किया। जब तक कोई व्यक्ति ये आभास नहीं करता है, समझता नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक वो हरि का जन बनने की कोई संभावना नहीं। हरिजन मतलब भगवान हरि का आदमी है, पर्सनल एसोसिएट। तो जब तक कोई देहात बुद्धि में रहेगा तो कैसे हरिजन बन पाए? तो केवल रबर स्टैंप लगाने मात्र से कि हरिजन है, हरिजन नहीं बन जाता, बल्कि उल्टा पता है क्या होगा, हरिजन नाम ही खराब हो गया। अछूते लोगों को अगर कोई हरिजन बोल देता है उनको बुरा लगता है। हम तो चाहते हैं भाई हमको हरिजन बोलो। हरिजन मतलब क्या? हरि का जन है ना? हरि के जन हो आप, हरि के एसोसिएट हो। हम तो हरिजन बनना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, हरिजन बनना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी के द्वारा ये जो मूवमेंट चालू किया गया, ऑफ कोर्स मे बी विथ गुड इंटेंशन, बहुत अच्छे उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि देहात बुद्धि में था ये जो मूवमेंट, उन्होंने ये शिक्षा नहीं प्रदान की कि आप शरीर नहीं आत्मा है और कृष्ण हरि हैं। भगवान कृष्ण हरि परम भगवान है, तो उनका भजन करना, उनका सेवा करना, उनको समर्पण करना, यही वास्तविक हरिजन का क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। अब जिसके जन हो उसके लिए कार्य करना चाहिए ना। हरिजन बन के किसका कार्य करना चाहिए? हरि का कार्य करना चाहिए, हरि का सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए जब तक कोई ये रियलाइज नहीं करता है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, तब तक वो कभी भगवान का पार्षद हरिजन नहीं बन सकता। तो जो लोग भगवान चेतन महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन नहीं करते हैं या उनके गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो वस्तुतः वो कभी भी भौतिक प्रकृति और आत्मा में फर्क नहीं निकाल सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। और इसलिए उनके जितने भी ये तथाकथित विचारधाराएं हैं, आइडिया हैं, समाज का सुधार करने के लिए, सब क्या हो जाएगा, ये सब अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम का जो है हौच पौच सोल्यूशन है। हौच पौच, हौच पौच जानते हैं? हौच पौच मतलब खिचड़ी है। कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, जैसे हिंदू रिलीजन को हौच पौच रिलीजन भी बोलते हैं। हाँ, कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये भगवान कौन है और अल्टीमेट उद्देश्य पर्पस क्या है, और डेस्टिनेशन साध्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, और साधना क्या है, कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हौच पौच रिलीजन। बाकी जो धर्म है, देखिए भले ही उनका अंडरस्टैंडिंग गलत हो या गोल वगैरह गलत हो, लेकिन कम से कम उनके पास एक स्पेसिफिक गोल है और उस गोल को प्राप्त करने का कुछ प्रोसेस है स्पेसिफिक। हाँ, हिंदू रिलीजन में ऐसा नहीं। आप कुछ भी गोल बना दो और कुछ भी साधन कर दो, सब एक्सेप्टेड रहेगा। ये भी हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में ब्रॉड माइंडेडनेस। हाँ, इसको बोलते हैं खिचड़ी, हौच पौच। तो इसमें नहीं फंसना चाहिए। दे आर वर्चुअली लॉस्ट इन द बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ माया देवी। किस प्रकार के हौच पौच आइडिया में जो फंस जाते हैं, भौतिकतावाद में फंसे रहते हैं, जो नहीं समझते कि हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। तो फिर शरीर से संबंधित कुछ भी हम डेजिग्नेशन उपाधि क्यों ना कर लें? सब क्या है, ये सब माया का प्रभाव। तो हमेशा इस प्रकार से वो माया देवी के नेटवर्क में हमेशा भ्रमित रहता है, इसलिए क्लियर कट नहीं जाना। ठीक है, समझ? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं।